पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे WWE ने अपने प्रीमियम लाइव इवेंट्स ग्लोबली एक्सपैंड किए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज हैं जो WWE प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट कर चुकी हैं। और अब स्कॉटलैंड और जर्मनी को भी मौका मिलने वाला है WWE प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने का। भाई इंडिया का नंबर कब आएगा WWE प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने का? इन सब जगहों पे WWE प्रीमियम लाइव इवेंट के रिस्पॉन्सेज बहुत ही अमेजिंग गए हैं। और अब WWE रेडी है क्लैश एट द कैसल 2024 के लिए, जो कि होने वाली है स्कॉटलैंड में। इससे पहले WWE ने बुक किया था क्लैश एट द कैसल 2022 में एट कार्डिफ, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम। वो एक ऐसा इवेंट था जो खचाखच लोगों से भरा हुआ था, प्लस साथ में लोकल बॉय ड्रू मैकिंटायर मेन इवेंट कर रहे थे क्लैश एट द कैसल 2022। लेकिन क्या आपको पता है WWE क्लैश एट द कैसल 2022 के एंड में क्या ट्विस्ट आया था? क्या आप जानते हैं कि WWE ने यूनाइटेड किंगडम में कितने सालों के बाद एक प्रीमियम लाइव इवेंट रखा था? क्या आपको पता है WWE ने यूनाइटेड किंगडम के एक स्टेडियम में कितने सालों के बाद ये एक इवेंट कंडक्ट किया था? क्या आप जानते हैं क्लैश एट द कैसल 2022 की टिकट्स ओपन होते ही विद इन 24 आवर्स कितनी टिकट्स बिक चुकी थी? तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लैश एट द कैसल 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। इससे पहले रेसलिंग सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आने वाली वीडियोस को एग्जीक्यूट और प्रोड्यूस करना। तो चलिए, इट्स क्लॉबरिंग टाइम। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 को WWE ने यह अनाउंस किया कि कार्डिफ, वेल्स प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम में WWE प्रीमियम लाइव इवेंट होस्ट करने वाली है सितंबर 3, 2022। 30 सालों के बाद WWE यूनाइटेड किंगडम में एक स्टेडियम में इवेंट कंडक्ट करने जा रही थी। लास्ट स्टेडियम इवेंट यूनाइटेड किंगडम में समर स्लैम 1992 था, जो कि हुआ था वेम्बली स्टेडियम इंग्लैंड में। इनिशियली क्लैश एट द कैसल 2022 का प्लान भी वेम्बली स्टेडियम इंग्लैंड का ही था, लेकिन प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम कार्डिफ, वेल्स से फाइनेंशियली एक बहुत ही बेटर डील WWE को मिली, तो इसीलिए उन्होंने प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम फाइनल किया इंस्टेड ऑफ वेम्बली स्टेडियम। और लास्ट प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, वो हुआ था 19 साल पहले। WWE इंसरेक्शन नाम का प्रीमियम लाइव इवेंट था, जो कि 2003 में कंडक्ट हुआ। दोस्तों जैसे ही क्लैश एट द कैसल 2022 की अनाउंसमेंट हुई, विद इन 24 आवर्स 60,000 लोगों ने प्री रजिस्टर किया फॉर द टिकट्स। दोस्तों इस इवेंट की अटेंडेंस की बात करी जाए तो प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम कार्डिफ, वेल्स में ऑलमोस्ट 63,000 लोगों ने इस इवेंट को अटेंड किया। मैच कार्ड में कुल 6 मैचेस थे, जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप और मेन इवेंट में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड होने जा रही थी। दोस्तों इस इवेंट की शुरुआत होती है एक 6 वुमेन टैग टीम मैच से। डैमेज कंट्रोल का आमना सामना हो रहा था अलेक्सा ब्लिस, रॉ वुमेन्स चैंपियन ऑस्कर और बियांका बिलेयर की टीम के साथ। इस मैच के अंदर कुछ ज्यादा नोटेबल मोमेंट्स तो नहीं थे दोस्तों। एंड में हमने जरूर देखा कि इयो स्काई ने एक मून सॉल्ट परफॉर्म की बियांका बिलेयर पे। इसके बाद बेली ने बियांका को पिन किया और डैमेज कंट्रोल ने ये 6 वुमेन टैग टीम मैच अपने नाम किया। दोस्तों दूसरे मैच में गुंथर अपने WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट शेमस। मैच स्टार्ट होने से पहले हम देखते हैं कि जब गुंथर और शेमस का फेस ऑफ हो रहा था, उसी टाइम ब्रॉलिंग ब्रूट्स और इंपीरियम दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ जाते हैं और एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों एक बहुत ही फिजिकल और हार्ड फॉल इनकाउंटर था विद अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एक्शन। इस मैच में दोस्तों हमने बहुत सारे नियर फॉल्स भी देखे। मैच के एंड में गुंथर ने शेमस को एक पावर बॉम्ब दिया और उसकी मदद से उनको पिन करते ही रिटेन करी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके बाद WWE यूनिवर्स ने एक स्टैंडिंग ओवेशन दिया शेमस को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दिस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। दोस्तों लिव मॉर्गन डिफेंड कर रही थी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप अगेंस्ट शेना बेजलर। दोस्तों ये मैच एक फिलर की तरह लगा पूरे कार्ड में, इसमें कुछ ज्यादा नोटेबल मोमेंट्स थे नहीं। और अराउंड 11 मिनट में लिव मॉर्गन ने शेना बेजलर को हराया और रिटेन करी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। दोस्तों समर स्लैम 2022 में रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो, इन दोनों का आमना सामना हुआ जजमेंट डे के 2 मेंबर्स यानी कि डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के अगेंस्ट। इस मैच में हमने देखा एज की मदद से कैसे मिस्टीरियोस ने जजमेंट डे को हरा दिया। ये वही वक्त था दोस्तों जब जजमेंट डे ने एज को जजमेंट डे ग्रुप से बाहर निकाल दिया था। समर स्लैम 2022 के बाद हमने देखा कि एज और मिस्टीरियोस की राइवलरी जजमेंट डे के साथ कंटिन्यू रहती है। दिस लेड टू अ टैग टीम मैच बिटवीन रे मिस्टीरियो एंड एज वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर एट क्लैश ऑफ द कैसल 2022। इस मैच में हमने देखा कि एज और रे मिस्टीरियो ने कैसे 619 और स्पीयर एग्जीक्यूट किया फिन बैलर पे, और इन दोनों ने जजमेंट डे को हरा के टैग टीम मैच अपने नाम किया। इस मैच के एंड में हमने देखा एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट, डोमिनिक मिस्टीरियो एज को लो ब्लो दे देते हैं और उसी टाइम वो एक हील बन जाते हैं। एट द सेम टाइम वो अपने फादर रे मिस्टीरियो को भी अटैक करते हैं और एंड में जजमेंट डे के साथ हाथ मिला लेते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे का एक हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सबने देखा ही है कि पिछले ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली की जो जोड़ी है, इसने कैसे कहर मचा रखा है WWE के। दोस्तों समर स्लैम 2022 में सेथ रॉलिंस वर्सेस रिडल 1-on-1
मैच बुक किया था WWE ने, ये मैच समरस्लैम 2022 में हो ही नहीं पाया और हमने देखा समरस्लैम 2022 में कैसे रिडल और सेथ रॉलिंस एक ब्रॉल में इन्वॉल्व थे। इस ब्रॉल में हमने देखा सेथ रॉलिंस ने बहुत ही तगड़ा स्टॉम्प दिया रिडल को। तो 15 अगस्त 2022 मंडे नाइट रॉ में रिडल ने कंफर्म किया कि वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं फॉर इन रिंग रिटर्न एंड दिस लेड टू अ मैच बिटवीन सेथ रॉलिंस एंड रिडल एट क्लैश ऑफ द कैसल 2022। दोस्तों ये मैच एक काफी फास्ट पेस मैच था। इस मैच में हमने देखा रॉलिंस ने कैसे रिडल के टैग टीम पार्टनर रैंडी ऑर्टन का मजाक उड़ाया जब वो रिडल पे एग्जीक्यूट कर रहे थे एक हैंडमैन्स डीडीटी। अनाउंसर टेबल के आसपास भिड़ने के बाद जब दोनों सुपरस्टार्स रिंग में वापस आते हैं तभी सेथ रॉलिंस मल्टीपल स्टॉम्प्स एग्जीक्यूट कर देते हैं रिडल के ऊपर और उनको पिन करके ये मैच सेथ रॉलिंस अपने नाम कर लेते हैं। दोस्तों अब वक्त था क्लैश एट द कैसल 2022 के मेन इवेंट का। लोकल बॉय ड्रू मैकिंटायर चैलेंज कर रहे थे रोमन रेंस को फॉर हिज अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इस मैच में ड्रू मैकिंटायर की स्पेशल एंट्रेंस हमने देखी और ब्रोकन ड्रीम्स थीम सॉन्ग वो वापस लेके आए। कैरियन क्रॉस भी रिंग साइड थे इस मैच में बिकॉज उस टाइम पे कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर की राइवलरी भी स्टार्ट हुई थी। दोस्तों ये मेन इवेंट अपनी पेस पे चल रहा होता, उसी टाइम रोमन रेंस की टक्कर हो जाती है रेफरी के साथ और रेफरी वहीं गिर पड़ते हैं। अभी म्यूजिक हिट होता है और वहां एंट्री होती है मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी की। जैसे ऑस्टिन थ्योरी रिंग के पास आते हैं उसी टाइम प्रोफेशनल बॉक्सर यूके's ओन टाइसन फ्यूरी नॉकआउट कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को वहीं पे। वही मैच के एंड में हमने देखा मैकिंटायर एक क्लेमोर एग्जीक्यूट करते हैं रोमन रेंस पे और उनको पिन करके मैकिंटायर वाज अबाउट टू विन द यूनिवर्सल WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई रेफरी को खींच लेता है रिंग से बाहर। उसी टाइम एंट्री होती है सोलो सिकोआ की। ये सोलो सिकोआ का WWE डेब्यू था और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से रोमन रेंस ने स्पीयर एग्जीक्यूट किया ड्रू मैकिंटायर पे और उनको पिन करके रिटेन करी अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों एक्सपर्ट्स और WWE यूनिवर्स सब ने काफी पॉजिटिव रिव्यूज दिए इस क्लैश एट द कैसल 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट को। गुंथर वर्सेस शेमस द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप 5 स्टार्स दिए गए बिकॉज इट वाज अ हार्ड हिटिंग मैच अलोंग विद अ लॉट ऑफ नियर फॉल्स एंड एट द सेम टाइम रिडल वर्सेस सेथ रॉलिंस और मेन इवेंट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंस, इन दोनों मैचेस की भी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एच क्लैश एट द कैसल 2022 WWE की हिस्ट्री में नंबर 1 इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट बन गया और साथ ही ये बन गया हाईएस्ट रेटेड यूनाइटेड किंगडम प्रीमियम लाइव इवेंट इन WWE हिस्ट्री। और दोस्तों WWE ने फिर से क्लैश एट द कैसल 2024 बुक किया हुआ है जून 2024 में और वो होने जा रहा है स्कॉटलैंड में। और इस साल फिर से लोकल बॉय ड्रू मैकिंटायर चैलेंज करेंगे डेमियन प्रीस्ट को और इस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए बिकॉज मुझे पता है कि कहीं ना कहीं CM पंक इस मैच पे इंटरफेयर करने वाले हैं और वो इंटरफेरेंस की वजह से क्या रिजल्ट होता है इस मैच का वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा दोस्तों। सो दोस्तों ये था रिव्यू क्लैश एट द कैसल 2022 का। वीडियो को यार एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड और आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए WWE के किस्से के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।